दोस्तों, अगर ये एक ग्लास पीकर पूरे साल के रोजे भी रख लें, फिर भी कमजोरी नहीं होगी अगर सहरी और इफ्तारी में सही पिया जाए। आज की ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सहरी के वक्त सुस्ती, थकावट और कमजोरी से तंग आ चुके हैं। बस एक ग्लास, हाँ सिर्फ एक ग्लास, और पूरा दिन एनर्जी से भरपूर। ये दोनों मशरूबात, दो खास जूस शरबत, जड़ से खत्म कर देंगे दिन भर की थकावट। और जो घर की औरतें हैं, बहनों, माओं, बेटियों, ये आपके लिए तो रमज़ान का सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आप सहरी के वक्त ये पी लेंगी तो पूरा दिन घर के काम ऐसे करेंगी जैसे कोई घोड़ी जैसी ताकत आ गई हो। रोज़ा रखा हुआ है लेकिन महसूस ही नहीं होगा कि रोज़ा है, बस ताजगी, ताकत और खुशी। काम करते हुए थकेंगी नहीं, बल्कि मज़े से करेंगी और बाकी वक्त इबादत और ख़ानदान के साथ गुजार सकेंगी। ख़ास तौर पर मर्द हजरात के लिए तो ये बेहद पावरफुल हैं। सहरी करके जब आप काम पर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई सुपर पावर ड्रिंक पी लिया हो। इतनी ताकत, इतनी फ्रेशनेस कि सोच भी नहीं सकते कि बस एक सस्ता सा घरेलू मशरूब है। बीमारियां तो दूर दूर से भी नजर नहीं आएंगी। जिस्म के अंदर ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी, ऐसी चमक आ जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि बस एक ग्लास, सिर्फ एक ग्लास का कमाल है कि इतनी जल्दी इतनी जबरदस्त तब्दीली कैसे आ गई। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर कंट्रोल, जोड़ों का दर्द खत्म, नींद गहरी, और सबसे बढ़कर जवानी जैसी चालाकी और घोड़े जैसी ताकत बुढ़ापे में भी। ये दोनों ड्रिंक्स बहुत आसान, सस्ते और घर में चीजों से बनते हैं। आज ही तैयार कर लें और देखें मौजज़ा। ये दोनों शरबत बहुत ही खास है। एक शरबत तो सहरी के लिए स्पेशल है और दूसरा इफ्तारी के लिए। आपकी मर्जी है कि आप इन्हें कब पिएं, लेकिन मैं आज बताऊंगी कि अगर आप पहला शरबत सहरी में पी लें तो पूरा दिन इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रात भर आराम किया हो। काम पर जाएंगे तो थकान का नामो निशान नहीं। घर के काम करेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई जादू हो गया हो। बस एक ग्लास और पूरा दिन फ्रेश, पावरफुल और खुश। और क्या चाहिए रमजान में? ये शरबत आपको रोजा रखने को आसान बना देगा और इबादत में मजीद दिल लगेगा क्योंकि जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। और दूसरा शरबत, अगर आप इसे इफ्तारी में पी लें तो देखिएगा जिस्म के अंदर से ऐसी एनर्जी का सैलाब आएगा कि रोज़ा खोलने के बाद आपको लगेगा कि अभी तो शुरुआत हुई है। थकावट दूर, कमज़ोरी खत्म और पूरी रात इबादत, गपशप, फैमिली टाइम, सब कुछ मज़े से। रमज़ान की रातें तो ख़ास होती हैं, तरावी, कुरान की तिलावत, और ये शरबत आपको इस सब के लिए तैयार रखेंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात याद रखिए, इन शरबतों को पीने का एक सही तरीका है। अगर आपने वो सही तरीका मिस कर दिया तो आपको वैसा जबरदस्त फायदा नहीं मिलेगा जो आजकल लोग इन ड्रिंक्स से उठा रहे हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये मालूमात आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के काम आ सकती हैं तो अभी से शेयर का प्लान बना ले। रमजान में नेकियां बांटने का मजा ही अलग है। अब चलिए शुरू करते हैं पहले शरबत से। ये वाला शरबत बेहद पावरफुल है दोस्तों। ये मर्दों के लिए तो जैसे सुपर पावर है और घर की औरतों के लिए रमजान का सबसे बड़ा तोहफा। रमजान की गर्मी में, रोजे की हालत में जब सब थके हारे लगते हैं, आप फ्रेश और चाको चौबंद। ये शरबत इसी का राज है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि ये सुन्नत के मुताबिक है क्योंकि खजूर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज थी। इफ्तार खजूर से करना मुस्तहब है और सहरी में भी इसका इस्तेमाल जिस्म को ताकत देता है। ये शरबत बनाने के लिए आपको बस चंद घरेलू चीजें चाहिए जो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं। सबसे पहले 10 से 12 बादाम लें, फिर 4 से 5 खजूरें लें। खजूर तो रमजान की रौनक है दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर में हर बीमारी की शिफा है। एक ग्लास दूध लें। पूरा दूध हो तो बेहतर है क्योंकि इसमें कुदरती चिकनाई होती है जो देर तक पेट भरा रखती है। लेकिन अगर कम फैट वाला है तो भी चलेगा। दूध तो अल्लाह की नेमत है, रमजान में तो और भी। 2 से 3 हरी इलायची, इसे कुचल कर डालें। ये हाजमा भी बेहतर करेगी और ठंडक देगी। इलायची मैदे को आराम देती है, गैस और अफारा से बचाती है और खुशबू से दिल खुश हो जाता है। अब सब कुछ ब्लेंडर में डालें। बादाम, खजूरें, गुठली निकालकर, दूध, इलायची अच्छी तरह ब्लेंड कर लें जब तक कि हमवार क्रीमी शेक न बन जाए। देखिए कैसा सुनहरा रंग आ रहा है, जैसे रमजान की सुबह की धूप। अगर बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा दूध या पानी और डाल दें, लेकिन ज्यादा पतला ना करें क्योंकि ये शेक होना चाहिए जो पेट भरे। ये शरबत तैयार। देखिए रंग कितना खूबसूरत आ रहा है, सुनहरा, क्रीमी और खुशबू से भरा हुआ। एक चम्मच चखें तो मजा ऐसा कि दिल खुश हो जाए। कुदरती मिठास, नट्स की क्रंचीनेस और दूध की क्रीमीनेस, वाह।
दोस्तों, ये शरबत सहरी के लिए है, इफ्तारी के लिए नहीं, क्योंकि इसकी तरकीब ऐसी है कि ये जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता देर पा एनर्जी देती है, जो पूरा दिन रोजे की हालत में काम आती है। अगर आप इसे सहरी में पी लेंगी तो पूरा दिन ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई जादुई एनर्जी बूस्टर लिया हो, लेकिन ये तो अल्लाह की नेमतों से बना है, कोई मसनूई चीज नहीं। सही तरीका पीने का ये लाजमी याद रखिए। सबसे पहले ये शरबत तैयार करने के बाद फौरन पिए, ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर पर। गरम ना करें, क्योंकि गरम करने से कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। सहरी के वक्त जब आप खाना खा रही होती हैं तो इस शरबत को आखिरी चीज के तौर पर पिएं, यानी खाने के बाद, ताकि ये जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जब्त हो। एक बड़ा ग्लास तकरीबन 300 से 400 मिलीलीटर पिएं, लेकिन अगर पहली बार है तो आधा ग्लास से शुरू करें और देखें जिस्म कैसा रिएक्ट करता है। पीते हुए आहिस्ता आहिस्ता पिएं, जल्दी ना करें। हर घूंट को चखें, मजा लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ऐसी नेमत दी। और हाँ, ये शरबत सहरी के आखिरी 10-15 मिनट में पिएं, ताकि ये जिस्म में अच्छी तरह सेटल हो जाए और रोजा शुरू होने से पहले मुकम्मल तौर पर जब्त शुरू हो जाए। अगर आपने ये सही तरीका मिस कर दिया, जैसे भूखे पेट पी लिया या बहुत जल्दी पी लिया, तो फायदा कम हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से पिएंगी तो मोजज़ा देखेंगी। सहरी में ये शरबत पीने के बाद सुबह से शाम तक आपको ऐसी ताजगी मिलेगी कि हैरान रह जाएंगी। रमजान में जब नींद कम होती है, ये शरबत दिमाग को अलर्ट रखेगा। कुरान पढ़ने में, तरावीह में, काम में तवज्जो रहेगी। अगर आप ये शरबत रमजान में रोजाना सहरी में पिएंगी और आम दिनों में भी इस्तेमाल करेंगी तो आने वाले सालों में जिस्म पर क्या क्या खूबसूरत असरात होंगे, सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये शरबत जिस्म को अंदर से ऐसी एनर्जी देगा कि बुढ़ापे में भी आप जवानी जैसी ताकत महसूस करेंगी, घोड़े जैसी ताकत, क्योंकि एंटी एजिंग का खजाना। अब मैं आपको दूसरा मशरूब बताने जा रही हूँ जो इफ्तारी के लिए स्पेशल है, लेकिन ये दोनों मिलकर इतने पावरफुल बन जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगी। ये दोनों शरबत जब मिलकर इस्तेमाल होंगे तो जिस्म में ऐसी एनर्जी आएगी कि आप महसूस करेंगी जैसे एक खूबसूरत कुदरती एनर्जी बूस्टर पिया हो। जायका इतना लजीज, एनर्जी इतनी जबरदस्त। ये दूसरा शरबत इफ्तारी के लिए स्पेशल है दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी में ये दोनों शरबत जोड़ लें, सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर आप इन्हें डेली पीना शुरू कर दें तो देखिएगा कि आपके जिस्म पर क्या क्या मौजज़ाती असरात होने लगेंगे। बीमारियां आपके पास भटकने से भी डर जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बीमारियां तो दूर दूर से भी नजर नहीं आएंगी। जिस्म के अंदर ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी, ऐसी चमक आ जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि बस एक ग्लास, सिर्फ एक ग्लास का कमाल है कि इतनी जल्दी इतनी जबरदस्त तब्दीली कैसे आ गई। दिल की धड़कन तेज और सेहतमंद, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर कंट्रोल, जोड़ों का दर्द खत्म, नींद गहरी, त्वचा चमकदार और सबसे बढ़कर जवानी जैसी चालाकी और घोड़े जैसी ताकत बुढ़ापे में भी। ये कोई जादू नहीं दोस्तों, ये अल्लाह की नेमतों का कमाल है जो हम घर में उपलब्ध सस्ती चीजों से बना रहे हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दूसरा शरबत इतना लजीज, इतना रिफ्रेशिंग, इतना पावरफुल है कि इफ्तारी के बाद आपको लगेगा कि रोजा खोलने के साथ साथ जिस्म में नई जिंदगी आ गई है। ये शरबत बनाने के लिए आपको बस ये चंद आम, सस्ती और हर घर में मिलने वाली चीजें चाहिए। 2 बड़े ग्लास ठंडा पानी, या अगर उपलब्ध हो तो नारियल का पानी, लेकिन आम पानी भी बिल्कुल ठीक है। 8 से 10 ताज़ा पुदीने की पत्तियां, अगर सूखा पुदीना है तो 1 चम्मच। 1 दरमियानी साइज का खीरा बिल्कुल ताज़ा हरा वाला। 2 से 3 नींबू ताज़ा रसदार। 4 से 5 खजूरें, फिर वही अजवा या मदीना की, अगर नहीं तो आम भी चलेंगे। 1 चम्मच शहद या गुड़ का शरबत अगर शहद ना हो। 1 चुटकी नमक, सिंध नमक या सियाह नमक बेहतर है, लेकिन आम नमक भी ठीक है। 1 चम्मच चिया सीड्स या सब्जा रात भर भिगोए हुए, ये लाजमी है। 1 चुटकी काला नमक, थोड़ा सा अदरक का रस अगर आपको तीखा जायका पसंद है। अब देखिए ये तरकीब कितनी आसान है, बस 5 मिनट में तैयार। सबसे पहले एक बड़े ब्लेंडर जार में 2 ग्लास ठंडा पानी डालें। खीरा धोकर छिलके समेत काटकर छोटे टुकड़ों में डाल दें। खीरा जिस्म को ठंडक देता है, प्यास बुझाता है, त्वचा को चमकाता है और वजन कम करने में मदद करता है। पुदीने की पत्तियां धोकर डाल दें। पुदीना इफ्तारी के बाद मैदे को सुकून देता है, सांस ताज़ा करता है और जिस्म की गर्मी कम करता है। रमजान की गर्मी में तो ये जादू है। नींबू का रस निकालकर डाल दें। नींबू विटामिन सी का खजाना है जो कुव्वत मदाफियत बढ़ाता है, त्वचा साफ करता है और जिस्म से जहरीले मवाद निकालता है। खजूरें गुठली निकालकर छोटे टुकड़ों में काटकर डाल दें। ये कुदरती मिठास देंगी और फौरी एनर्जी बूस्ट करेंगी। इफ्तारी के बाद जिस्म को फौरी ताकत मिलेगी। शहद डाल दें, ये कुदरती एंटीबैक्टीरियल है और मिठास में तवाजुन लाएगा। 1 चुटकी नमक, सिंध या सियाह नमक डालें, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बहाल करेगा जो रोजा खोलने के बाद जिस्म में कमी हो जाती है। अब ब्लेंडर
ब्लेंडर ऑन करें और अच्छी तरह ब्लेंड कर लें जब तक कि सब कुछ हमवार ना हो जाए। देखिए क्या रंग आ रहा है, हरा, ताज़ा, चमकदार, जैसे कोई कुदरती जूस। आखिर में भिगोए हुए चिया सीड्स या सब्जा डाल दें और हल्का सा मिक्स करें। अब ये शरबत तैयार है। ये शरबत देखने में ही दिल खुश कर देता है। हल्का हरा, ठंडा, खुशबूदार और जायका ऐसा कि एक घूंट पीकर आप कहेंगी वाह, ये तो इफ्तारी का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। खजूरें फौरी कुदरती शक्कर जो इफ्तारी के बाद कमजोरी को सेकंडों में खत्म कर देती हैं। दोस्तों, ये शरबत इतना सस्ता है कि एक ग्लास की लागत 20-30 रुपए से ज्यादा नहीं, लेकिन फायदा लाखों का। अब एक बहुत अहम बात, इस शरबत का पीने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन एक खास मेथड है जिसे फॉलो करना लाजमी है। अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगी तो मौजिज़ा देखेंगी। जिस्म खुश हो जाएगा, हाजमा हमवार रहेगा और रात भर एनर्जी बरकरार रहेगी। अगर आप ये दोनों शरबत मिलाकर इस्तेमाल करेंगी तो रमजान के आखिर तक आपका जिस्म तब्दील हो चुका होगा। वजन मुतवाजन, त्वचा चमकदार, नींद गहरी और बीमारियों से दूर। इफ्तारी की अजान हो जाए तो सबसे पहले खजूर, अगर उपलब्ध हो तो 3 खजूरें खाएं और पानी पिएं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। कम से कम 3-5 मिनट इंतजार करें ताकि खजूर और पानी जिस्म में थोड़ा जब्त हो जाएं। अब शरबत पीने का वक्त। खजूर और पानी के बाद इस हरे ठंडे शरबत को फौरन पिएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। एक बड़ा ग्लास 300 से 400 मिलीलीटर लें और इसे 7 से 10 मिनट में पिएं। छोटे छोटे घूंट लें, हर घूंट को मुंह में थोड़ा रखें, जायका चखें और फिर निगल लें। इफ्तारी के बाद मैदा खाली और संवेदनशील होता है। अगर आपने तेजी से पी लिया तो गैस, अफारा या हल्का दर्द हो सकता है। आहिस्ता पीने से शरबत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जब्त होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स फौरी बहाल होते हैं और एनर्जी का सैलाब आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैलता है। ये असल मौजज़ा है। इफ्तारी के फौरन बाद, तरावी से पहले या रात के खाने के साथ, लेकिन बेहतरीन वक्त इफ्तारी के 10 से 15 मिनट बाद है। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले पी लें ताकि हाजमा अच्छा रहे। अगर आप कोई तब्दीली करना चाहें, अगर बहुत ठंडा लगे तो नॉर्मल पानी से बना लें। अगर जायका हल्का लगे तो नींबू का रस या शहद थोड़ा और डाल दें। बच्चों के लिए आधा ग्लास काफ़ी है। खजूरें और शहद फौरी कुदरती शक्कर देते हैं, नींबू विटामिन सी बूस्ट करता है और नमक इलेक्ट्रोलाइट्स बहाल करता है। थकावट, कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर सब सेकंडों में खत्म। आपको लगेगा जैसे नया जिस्म मिल गया हो। सहरी तक जिस्म डिहाइड्रेटेड नहीं होता, प्यास बिल्कुल नहीं लगती और मुंह सूखा नहीं होता। पुदीना, अदरक अगर डाला हो, नींबू और खीरा मैदे को आराम देते हैं। इफ्तारी का खाना जल्दी हजम होता है, गैस नहीं बनती, कब्ज का मसला खत्म और रात को नींद गहरी आती है। नींबू और शहद एंटीबैक्टीरियल हैं, पुदीना सांस की नली साफ करता है। रमजान में नज़ला, खांसी, गले की खराश, बुखार ये सब दूर दूर से भागते हैं। खीरा और नींबू त्वचा को साफ करते हैं, विटामिन सी कोलाजन बढ़ाता है। रमजान के आखिर तक चेहरा चमकदार, आंखें रोशन, बाल मजबूत। खीरा पोटेशियम देता है, नमक मुतवाजिन रखता है। चिया सीड्स फाइबर से शुगर कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, दिल की धड़कन मुस्तकिल। कम कैलोरीज, ज्यादा फाइबर, हाइड्रेशन। ये शरबत वजन बढ़ने नहीं देता बल्कि चर्बी कम करने में मदद करता है। जिस्म फ्रेश, दिमाग अलर्ट, नींद अच्छी। तरावी, तहज्जुद, कुरान खानी में दिल लगता है, थकान नहीं होती। अब 3 से 4 जबरदस्त टिप्स जो इस शरबत को नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना देंगी। टिप नंबर 1, रात भर भिगोए चिया सीड्स को डबल करें। आम 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच चिया सीड्स या सब्जा भिगोएं। ये जेल ज्यादा बनेगा, हाइड्रेशन दुगना हो जाएगा और रात भर प्यास का नामो निशान नहीं रहेगा। रमजान की शिद्दत वाली गर्मी में ये टिप जिंदगी बचाने वाली है। टिप नंबर 2, अदरक और दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा शामिल करें। अगर आपको तीखा जायका पसंद है तो अदरक का आधा चम्मच रस और 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल दें। ये शरबत को गर्माहट का असर देगा, हाजमा और भी बेहतर होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और सर्दी के मौसम में तो ये जादू करेगा। टिप नंबर 3, शहद की बजाय गुड़ का शरबत इस्तेमाल करें अगर शहद महंगा लगे तो। गुड़ आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम से भरा होता है, खून की कमी दूर करता है, जिस्म को गर्म रखता है और जायका भी जबरदस्त आता है। खासतौर पर औरतों के लिए ये बेहतरीन है। टिप नंबर 4, इफ्तारी के बाद 5 मिनट चहलकदमी करें। शरबत पीने के बाद घर में हल्की सी चहलकदमी करें, सिर्फ 5 से 7 मिनट। ये शरबत के न्यूट्रिएंट्स को तेजी से जिस्म में फैला देगा, हाजमा शुरू हो जाएगा और एनर्जी का बहाव फौरी महसूस होगा। दोस्तों, ये 4 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगी तो ये शरबत नॉर्मल जूस नहीं रहेगा, ये आपका रोजाना का सुपर फूड बन जाएगा। रमजान के अलावा भी दिन में 1 बार पिएं तो जिस्म हमेशा तंदुरुस्त, ताकतवर और बीमारियों से महफूज रहेगा। अब देखिए, अगर आप दोनों शरबत
सहरी वाला क्रीमी बादाम शेक और इफ्तारी वाला हरा रिफ्रेशिंग जूस को मिलकर इस्तेमाल करेंगी तो क्या होगा? पूरा दिन और रात एनर्जी लेवल मुस्तकिल, बीमारियों का खतरा 70-80% कम, वजन मुतवाजिन, त्वचा चमकदार, बाल सेहतमंद, नींद गहरी, मूड खुश, दिमाग तेज, इबादत में सुकून, फैमिली टाइम में खुशी और सबसे बढ़कर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब उसी की दी हुई चीज़ों से बन रहा है। ये आपकी नई सेहतमंद जिंदगी का आगाज है। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात किसी के रमज़ान को आसान और खूबसूरत बना सकती हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, दोस्तों, फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। शायद किसी माँ की सहरी आसान हो जाए, किसी भाई की इफ्तारी खुशगवार हो जाए और ये नेकी आपके नामा आमाल में लिख दी जाए। अल्लाह पाक हमें सबको रमज़ान की बरकतें नसीब फरमाए, हमारे रोज़े कबूल फरमाए, हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखे और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। और अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। खुदा हाफिज।